कार्टून स्टोरी। भागो भागो जल्दी भागो, अगर जान बचानी है तो यहाँ से जल्दी चले जाओ। क्या हुआ? तुम इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हो? अरे तुम भी भागो वरना मार ही जाओगी, जल्दी भागो। यह सुनकर सीमा को काफी अजीब लगा और उसने अपने आप से कहा, अरे यह लोग इस तरह क्यों भाग रहे हैं? आखिर इन्होंने कौन सा भूत देख लिया? और यह कहकर वह उसी तरफ चली गई। कुछ दिन पहले सीमा ने अपनी बेटी से कहा, मैं बाजार जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? हाँ माँ, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। आपको तो पता ही है कि मैंने कितने दिनों से गोलगप्पे नहीं खाए। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं ले आऊंगी। और यह कहकर सीमा बाजार चली गई। सीमा सिलाई करती थी, जिस वजह से उसे बाजार आना जाना रहता था। सीमा के पति का देहांत बहुत पहले हो गया था, जिसके बाद सीमा ने अपनी बेटी को अकेले ही पाला। समय तेजी से गुजर रहा था, सब कुछ सही चल रहा था और एक दिन सीमा गोलगप्पे लेने के लिए जा रही थी। तभी उसने देखा बहुत ज्यादा शोर मच रहा है और यह देखकर वह उसी तरफ चली गई। तो उसने देखा ठेले पर एक चुड़ैल बैठी हुई थी और वह गोलगप्पे खा रही थी। यह देखकर वह बहुत ही ज्यादा डर गई। वहाँ गोलगप्पे वाला बेचारा एकांत में बैठा हुआ था और चुड़ैल हंस रही थी और हंसते हुए कह रही थी, बहुत मजा आया गोलगप्पे खाकर। बहुत दिनों बाद मुझे गोलगप्पे खाने के लिए मिले हैं। अब तो मैं गांव के सारे गोलगप्पे खा जाऊंगी। जब यह बात गांव वालों को पता लगी तो सभी बहुत ज्यादा परेशान हो गए। चुड़ैल ने सारे ठेले के गोलगप्पे खा लिए थे। इसके बाद वह गांव में आई और गांव वालों से कहा, मुझे और गोलगप्पे चाहिए। यदि तुम लोगों ने मुझे गोलगप्पे नहीं दिए तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगी। यह सुनकर गांव वाले परेशान हो गए, क्योंकि अब किसी के पास गोलगप्पे नहीं बचे थे। जब चुड़ैल को गोलगप्पे नहीं मिले तो वह गांव वालों को एक एक करके मारने लगी। यह देखकर सभी बहुत घबरा गए और सीमा ने अपने आप से कहा, अरे यह तो सभी को मार रही है। इसे गोलगप्पे नहीं मिले तो क्या यह सबको खा जाएगी? अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। समय गुजरता जा रहा था और चुड़ैल का आतंक गांव में बढ़ता ही जा रहा था। गांव वाले कितने भी गोलगप्पे ले आए, पर चुड़ैल सारे गोलगप्पे खा लिया करती थी, जिस वजह से सभी बहुत ज्यादा परेशान थे। एक दिन जब चुड़ैल नहीं थी तो सभी गांव वाले एक जगह पर इकट्ठे हुए और एक औरत ने कहा, हमें इस चुड़ैल का कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना ये हम सभी को खा जाएगी। इतने सारे गोलगप्पे आखिर हम कहाँ से लाएंगे? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहन। मैं तो सिलाई करती हूँ, मुझे तो गोलगप्पे बनाने भी नहीं आते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इस चुड़ैल से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। यह तो बहुत शक्तिशाली है। सभी लोग सोच में पड़ गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस चुड़ैल को कैसे मारा जाए। काफी सोचने पर सीमा को याद आया कि गंगा जल बहुत ही पवित्र होता है और उसने एक योजना बनाई। अगले दिन जब चुड़ैल गोलगप्पे खाने आई तो सीमा गोलगप्पे लेकर आई और उसने चुड़ैल से कहा, यह लो गोलगप्पे, आज तुम्हें जितने गोलगप्पे खाने हैं खा लो। इसके बाद तुम कभी भी गोलगप्पे नहीं मांगोगी। अच्छा, ऐसी बात है? वो तो इन्हें खाने के बाद ही पता लगेगा। मुझे तो इतनी भूख लगी है कि मैं तो तुम्हें भी खा जाऊं। तो फिर ये गोलगप्पे क्या हैं? और यह कहकर चुड़ैल ने जैसे ही गोलगप्पे खाना शुरू किया वह जलने लगी, क्योंकि सीमा ने गोलगप्पे के पानी में गंगा जल मिला दिया था, जिस वजह से चुड़ैल कुछ ही देर में जलकर खाक हो गई। यह देखकर गांव वाले बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्हें चुड़ैल से छुटकारा मिल गया। वहीं अब सीमा भी बहुत खुश थी और फिर सभी लोग पहले की तरह रहने लगे।